अब देख रहे हैं पीबीएन न्यूज। मैं हूं शब। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मंगलवार को लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर यूपी के निकाय चुनाव के लिए अपील जारी की है। जहां इस मौके पर मीडिया को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा है कि उत्तर प्रदेश के शहरों में समस्याओं के लिए भाजपा ही जिम्मेदार है। जहां शहरों के नगर निगमों पर सबसे ज्यादा समय भाजपा का कब्जा रहा है और सपा की मेयर प्रत्याशी वंदना मिश्रा ने कहा है कि लखनऊ की तस्वीर को भाजपा ने बिगाड़ कर रख दिया है। जहां 100 साल पहले की तस्वीर वाला लखनऊ आज कूड़े की भेंट चढ़ गया है और समाजवादियों ने जो काम किया था उससे ज्यादा सरकार ने कुछ भी नहीं किया है। मैं पहले तो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, अखिलेश जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहूँगी, जिन्होंने मुझे इतनी बड़ी जिम्मेदारी सौंपी, मुझे महापौर पद का प्रत्याशी बनाया। मैं बहुत हृदय से आभारी हूँ। मैं आप लोगों से क्या कहूँ, आप सब तो मुझे अच्छी तरह जानते हैं। देखिए, ये महापौर पद का इलेक्शन बहुत बहुत महत्वपूर्ण है और लखनऊ शहर जहाँ आने के लिए लोग लालायित रहते थे, जिसे विलियम रसेल ने कहा था कि ये पेरिस, रोम, लंदन किसी भी शहर से ज़्यादा खूबसूरत है, उस ज़माने में 1857 में उसको अब गार्बेज सिटी बना दिया गया है। तो इस शहर की गरिमा हमको वापस लानी है। कानपुर में महापौर पद को लेकर भाजपा में शुरू हुई अंदरूनी कलह जी हां अब सतह पर आने लगी है। जहां भाजपा सांसद सत्यदेव पचौरी जहां इसके खिलाफ खुलकर बोलने लगे हैं। उन्होंने कहा है कि प्रमिला पांडे को टिकट देना संघ का अपमान किया जाना है। उन्होंने ये भी कहा है कि वे हमेशा भ्रष्टाचार के खिलाफ रहे हैं और आगे भी रहेंगे। जी हाँ, आपको बता दें कि टिकट की इस लड़ाई को आगामी लोकसभा चुनाव से भी जोड़कर देखा जा रहा है। जहां कानपुर में भाजपा से अभी तक सांसद सत्यदेव चौधरी के अलावा कोई प्रबल दावेदार नहीं है। वहीं राजनीतिक गलियारों में इस बात की भी चर्चा तेज हो चली है कि लोकसभा चुनाव में सतीश महाना को पार्टी चुनाव लड़ा सकती है और प्रमिला पांडे की टिकट से उनका कद भी बढ़ा है। जहां महापौर का टिकट पाने की दौड़ में नीतू सिंह का नाम सबसे आगे चल रहा था। ये नाम संघ की तरफ से बढ़ाया गया था और नीतू सिंह कानपुर से भाजपा सांसद सत्यदेव पचौरी की बेटी और क्षेत्र संचालक वीरेंद्र जीत सिंह की बहू है। जहां वीरेंद्र जीत सिंह का संघ में बड़ा कद है, ऐसे में उनका टिकट की रेस में नाम सबसे आगे चल रहा था। वहीं राष्ट्रीय इकाई के नीतू सिंह के नाम पर मुहर लगा दी गई है, लेकिन सूत्रों के मुताबिक सतीश महाना ने पेच फंसा दिया है। जहां खींचातानी बढ़ी तो टिकट को लेकर रिपोर्ट दिल्ली तलब कर ली गई। जहां बीते शुक्रवार को दिल्ली में राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ भी बैठक हुई। बताया जा रहा है कि टिकट फाइनल होने के 2 दिन पहले तक नीतू सिंह का नाम प्रदेश से लेकर राष्ट्रीय इकाई तक तय किया गया था। जब टिकट को लेकर खींचातानी बढ़ी तो फिर से पूरे समीकरण को लेकर पार्टी में मंथन किया गया। कहा जाने लगा है कि इस बार कांग्रेस के बजाय सपा की ओर से उतारे गए ब्राह्मण प्रत्याशी की वजह से परिस्थितियां बदली हुई हैं। जहां सपा प्रत्याशी दरअसल पार्टी के ही विधायक अमिताभ वाजपेयी की पत्नी है। वही सतीश महाना और सांसद सत्यदेव पचौरी एक दूसरे को पसंद नहीं करते। जहां बीते साल विकास भवन में सतीश महाना की बैठक को लेकर सांसद ने खोलकर विरोध भी किया था। एक महीने से बिहार के सीएम नीतीश कुमार व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव क्षेत्रीय दलों के नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं। जहां सोमवार की शाम उत्तर प्रदेश के मुख्य विपक्षी दल समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव से लखनऊ में मुलाकात भी की है। वहीं मीडिया के सामने नीतीश कुमार ने कहा है कि हम सभी लोग एक मत हैं। हमारी लगातार सभी दलों से मुलाकात हो रही है और लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में हम लोगों की सीटें मौजूद सरकार की सीटों से ज्यादा आएंगी। बता दें कि नीतीश कुमार यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल के साथ महाराष्ट्र पर सबसे ज्यादा फोकस कर रहे हैं, क्योंकि इन 4 राज्यों की 210 से लोकसभा सीटें शामिल है। जहां नीतीश ने पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी, केसीआर, वामपंथी नेताओं के अलावा कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं से भी मुलाकात की है। यूपी में बेमौसम बारिश का दौर एक बार फिर से शुरू हो गया है। जहां सोमवार को लखनऊ समेत प्रदेश के 15 से जिलों में आंधी और बारिश हुई है और मौसम विभाग के मुताबिक मंगलवार को भी पूर्वांचल और पश्चिम के 45 जिलों में बारिश और आंधी का अलर्ट जारी किया गया है। जहां बीते 24 घंटे में पूरे प्रदेश में बारिश का औसत 0.3 मिलीमीटर रिकॉर्ड किया गया है। आपको बता दें कि मौसम वैज्ञानिकों का अनुमान है कि 28 अप्रैल तक मौसम ऐसा ही रहेगा।
इसके बाद फिर भीषण गर्मी का दौर शुरू हो जाएगा। वहीं सोमवार को भी बारिश और ठंडी हवाओं से प्रदेश के पारे में गिरावट हुई है और कानपुर के तापमान में 13 डिग्री सेल्सियस की गिरावट भी हुई है। यहाँ पारा लुढ़ककर 25 डिग्री सेल्सियस पर आ गया है। वहीं न्यूनतम तापमान 16.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। बता दें कि लखनऊ, कानपुर समेत करीब 15 शहरों में सोमवार के बाद मंगलवार को फिर बारिश हुई। जहां लखनऊ में सोमवार को लगातार दूसरे दिन दोपहर से शुरू तेज बारिश का सिलसिला शाम तक चला। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि यहां धर्म के आधार पर 4% मुस्लिम आरक्षण था, जहां भाजपा के सरकार ने वोट बैंक के लालच में पड़े बिना इस मुस्लिम आरक्षण को समाप्त कर दिया है। हम जानते हैं, उन्होंने कहा है कि हम मानते हैं कि धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं देना चाहिए। जहां मुस्लिम आरक्षण समाप्त करने के बाद हमने एसटी, एससी, वोकलिंग और लिंगायत आपके आरक्षण में बढ़ोतरी करने का भी काम किया है। एक यहाँ धर्म के आधार पर मुस्लिम रिजर्वेशन था, 4% रिजर्वेशन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने वोट बैंक की लालच में पड़े बगैर ये मुस्लिम रिजर्वेशन को समाप्त कर दिया है। हम मानते हैं कि धर्म के आधार पर रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए और मुस्लिम रिजर्वेशन समाप्त करने के बाद एसटी, एससी, वोकलिगा और लिंगायत सबके रिजर्वेशन में बढ़ोतरी करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। एससी भाइयों के रिजर्वेशन में भी हमने आंतरिक आरक्षण, इंटरनल रिजर्वेशन करा है। एससी लैब के लिए 6% करा है, एससी राइट के लिए 5.5% करा है और बाकी सारों के लिए भी 5.5% कर हमने सामाजिक न्याय को ठीक करने का प्रयास किया है।